बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होप सो आप सब खैरियत से होंगे। आज बेटा हम अपना आईसीएस पार्ट 1 का जो आपका चैप्टर 3 है, डाटा कम्युनिकेशन, उसके बारे में कुछ चीज़ें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि डाटा कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो डाटा कम्युनिकेशन का मतलब क्या है। जैसा कि आप सब जानते हैं, कम्युनिकेट का मतलब क्या होता है कि अपनी बात दूसरे तक पहुंचाना, दूसरे की बात सुनना, एक दूसरे के साथ बातचीत करना, अपना डाटा ट्रांसफर करना, जिसे हम कहते हैं डाटा कम्युनिकेशन या डाटा कम्युनिकेट हो रहा है। तो अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो सबसे पहले इसकी जो फर्स्ट लाइन है उसके अंदर आपको डेफिनेशन बताई गई है कि प्रोसेस of transferring data electronically from one place to another, या सादा लफ्जों में हम कह सकते हैं from one device to another device, या हम ये भी कह सकते हैं from one computer to another computer। तो इसे हम कहेंगे क्या, डाटा कम्युनिकेशन, यानी कि प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डाटा इलेक्ट्रॉनिकली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इज नोन एज डाटा कम्युनिकेशन। जैसा कि अभी मैंने बताया, डाटा कैन बी ट्रांसफर्ड बाय यूजिंग डिफरेंट मीडियम्स। आप मोबाइल फोन से, आप अपने लैपटॉप से, अपने कंप्यूटर से, अपने टेक्स्ट मैसेज से, अपनी ईमेल से, इंटरनेट को यूज करके, किसी भी मेथड को यूज करते हुए आप डाटा की कम्युनिकेशन या डाटा कम्युनिकेट कर सकते हैं, डाटा ट्रांसफर किया जा सकता है। अब इसके जो बेसिक कंपोनेंट्स हैं इस कम्युनिकेशन के अंदर जो यूज होते हैं, उसमें सबसे पहले तो आपका डाटा यानी कि मैसेज है जिसको आपने सेंड करना है। उसके बाद आप खुद हैं यानी कि आप सेंडर हैं, जिसको आप सेंड कर रहे हैं वो आपका रिसीवर है। आप किसी ना किसी मीडियम को यूज कर रहे हैं, केबल को, वायरलेस को, किसी भी मीडियम को जिसे आप यूज कर रहे हैं डाटा ट्रांसफर करने के लिए, डाटा सेंड करने के लिए, डाटा रिसीव करने के लिए, यानी कि आपका ट्रांसमिशन मीडियम। और उसके बाद उस डाटा की प्रोटेक्शन के लिए हम आजकल इनकोडिंग और डिकोडिंग करते हैं। तो इनकोडर और डिकोडर यानी कि सेंडर एंड से आप अपने ओरिजिनल डाटा को किसी एक स्पेसिफिक कोड की फॉर्म में बना के भेजते हैं, और रिसीविंग एंड पे उस कोड को दोबारा से अपने डाटा के अंदर वापस कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये चीज कहलाती है इनकोडिंग एंड डिकोडिंग। तो हमारे बेसिक कंपोनेंट्स 5 हैं। सबसे पहले मैसेज, मैसेज भेजने वाला, मैसेज रिसीव करने वाला, जिस मीडियम के थ्रू मैसेज जा रहा है, और वो टेक्निक्स या इनकोडर और डिकोडर जिसके थ्रू आप इनकोडिंग और डिकोडिंग जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। ये देखें बेटा, आपके सामने एक छोटी सी डायग्राम है। ये आपका सेंडर कंप्यूटर है जो कि आपके मैसेज को भेज रहा है किसी दूसरे रिसीवर कंप्यूटर के ऊपर बाय यूजिंग सम ट्रांसमिशन मीडियम। ये ट्रांसमिशन मीडियम है जो भी, लाइक हम सपोज करते हैं कि ये ट्विस्टेड पेयर केबल है, या हम कहते हैं ये फाइबर ऑप्टिक्स है। ये ट्रांसमिशन मीडियम है इन दोनों कंप्यूटर्स के बिटवीन। तो ये सेंडर से डाटा रिसीवर के पास जा रहा है बाय यूजिंग सम ट्रांसमिशन मीडियम, यानी कि आपका मैसेज जो है वो ट्रांसफर हो रहा है एक एंड से दूसरे एंड पे। और इसके लिए ये डिफरेंट प्रोटोकॉल्स या डिफरेंट सेटिंग्स हम यूज कर रहे हैं इस कम्युनिकेशन को कंप्लीट करने के लिए। अब हमने जो इसके कंपोनेंट्स पढ़े हैं, जरा हम उन्हें डिटेल में देख लेते हैं कि जो कंपोनेंट्स हैं ये क्या है। सबसे पहला कंपोनेंट हमने बेटा पढ़ा कि मैसेज। अभी मैंने आपको बताया कि वो डाटा जो आप दूसरे को भेजना चाहते हैं उसे हम कहते हैं मैसेज, द डाटा और इंफॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड। उसके बाद ये जो आपका मैसेज है, ये जो डाटा है या ये जो इंफॉर्मेशन है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है। ये टेक्स्ट हो सकता है, ये नंबर्स भी हो सकते हैं यानी कि न्यूमेरिक डाटा, ये पिक्टोरल डाटा यानी कि पिक्चर्स या ग्राफिक्स हो सकती हैं, ये आपकी ऑडियो साउंड हो सकती है, माइट बी ये कोई वीडियो का क्लिप हो सकता है, या पॉसिबिलिटी है कि आप इनमें से कोई सी दो या दो से ज्यादा टाइप्स को कंबाइन करके अपना मैसेज भेजना चाहें। दोबारा से, मैसेज क्या है, डाटा या इंफॉर्मेशन जो आप कम्युनिकेट करना चाहते हैं। ये मैसेज या डाटा
या इंफॉर्मेशन किसी भी फॉर्म में हो सकती है, वो फॉर्म टेक्स्ट, नंबर्स, पिक्चर्स, साउंड, वीडियो या इनमें से किसी दो का या सब का कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है, दूसरा कंपोनेंट है सेंडर, यानी कि आप जो डाटा को ट्रांसमिट करना, जो डाटा को सेंड करना चाह रहे हैं। तो डिवाइसेस दैट सेंड्स द मैसेज आल्सो कॉल्ड सोर्स ट्रांसमीटर। आप सेंडर, आपकी जो डिवाइस है, आपका कंप्यूटर है, वो सेंडर कंप्यूटर है। जिस मीडियम को भी आप यूज कर लें, जिस डिवाइस को भी आप यूज कर लें, आप मोबाइल फोन से डाटा क्यों सेंड कर रहे हैं, तो आपका मोबाइल फोन सेंडर हो गया। डिवाइस that sends the message also called source और ट्रांसमीटर। डाटा ट्रांसमिट कर रही है ना, भेज रही है, तो इसलिए डाटा ट्रांसमीटर भी हम उसे कहेंगे। अब ये सेंडर कौन हो सकता है? मैंने अभी आपको कहा कि जो डिवाइस आप यूज कर रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर है, चाहे वो कोई फैक्स मशीन है, चाहे वो कोई मोबाइल फोन है, तो कोई भी डिवाइस जिसको यूज करके आप डाटा को सेंड कर रहे हैं, वो आपकी क्या है? सेंडर डिवाइस है। नॉर्मली अगर हम आजकल की कम्युनिकेशन या डाटा कम्युनिकेशन की बात करें, तो उसके अंदर हम जिस डिवाइस को सबसे ज्यादा यूज करते हैं वो है कंप्यूटर या कंप्यूटिंग डिवाइसेस। तो हम कहते हैं कंप्यूटर्स यूजुअली यूज्ड एज सेंडर इन डाटा कम्युनिकेशन, यानी कि हम सबसे ज्यादा अपने कंप्यूटर्स को या लैपटॉप्स को या आजकल के जो एडवांस मोबाइल्स हैं उन्हें यूज करते हैं अपनी डाटा कम्युनिकेशन। अब आप डाटा सेंड कर रहे हैं तो लाजमी सी बात है कोई ना कोई रिसीवर होगा जिसे आपने डाटा सेंड किया हुआ है। अगर आप कंप्यूटर से सेंड कर रहे हैं तो माइट भी रिसीवर भी कंप्यूटर हो। फैक्स से सेंड कर रहे हैं तो माइट भी रिसीवर भी फैक्स हो। मोबाइल से सेंड कर रहे हैं तो माइट भी रिसीवर भी आपका मोबाइल हो। डिवाइस दैट रिसीव्स द मैसेज आल्सो नोन एज सिंक। एक साइड पे ट्रांसमीटर, दूसरी साइड पे सिंक। द रिसीवर कैन बी अ कंप्यूटर, प्रिंटर, माइट भी आप प्रिंट भेजना चाह रहे हैं, फैक्स मशीन या मोबाइल फोन etc। कंप्यूटर इज यूजुअली यूज्ड एज रिसीवर इन डाटा कम्युनिकेशन। आजकल हम सारी की सारी कम्युनिकेशन जो है वो डिफरेंट कंप्यूटर्स को यूज करते हैं, जो कि हमें पता है एक नेटवर्क जिसे हम इंटरनेट कहते हैं उसके साथ कनेक्टेड होते हैं। अब ये बात हमारी यहां तक ठीक है, लेकिन मैसेज को भेजने के लिए हमें कोई ना कोई मीडियम चाहिए, कोई ना कोई रास्ता चाहिए। अब ये तो नहीं है कि हमारे पास मीडियम कोई ना और मैसेज चला जाए। तो पाथ थ्रू विच द मैसेज आर ट्रांसफर्ड आल्सो नोन एज ए कम्युनिकेशन चैनल, यानी कि जिस रास्ते से होके आपका मैसेज दूसरे एंड तक पहुंचेगा वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा ट्रांसमिशन मीडियम। अब ये कुछ भी हो सकता है। ट्रांसमिशन मीडियम फिजिकल केबल हो सकती है। फिजिकल केबल के अंदर आप लोगों ने ट्विस्टेड पेयर पढ़ा था, आप लोगों ने कोक्सियल केबल पढ़ा था, आप लोगों ने फाइबर ऑप्टिक्स, ये तीन की डिटेल हम पढ़ चुके हैं बुक में। या फिर माइट भी वायरलेस कनेक्शन हो सकता है। वायरलेस कनेक्शन के अंदर आपने वाईफाई की बात की हुई होगी, आपने ब्लूटूथ की बात की हुई होगी, इसी तरह आपने इंफ्रारेड की बात की हुई है। तो ये डिफरेंट ट्रांसमिशन मीडियम्स यूज हो सकते हैं। वो वायर्ड भी हो सकते हैं यानी कि फिजिकल भी, और वो वायरलेस भी पॉसिबल है। उसके बाद हम अगर बात करें तो हमारे पास लास्ट पे जो दो फेजेज हैं वो है इनकोडिंग और डिकोडिंग। इनकोडर और डिकोडर। इनकोडर क्या करता है? अभी मैंने आपको बताया कि आपके मैसेज की, आपके डाटा की प्रोटेक्शन के लिए, उसे सेव करने के लिए ताकि कोई और उसको देख ना सके, इस पर्पज के लिए क्या किया जाता है? आपके मैसेज को किसी एक स्पेसिफिक कोड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है और उस कोड का क्या किया जाता है? उस कोड को आपका जो कम्युनिकेशन मीडियम है उस पे भेज दिया जाता है। जैसे ही वो रिसीवर पे पहुंचता है, रिसीवर एंड क्या करता है? उस आपके मैसेज को दोबारा से कन्वर्ट कर देता है ओरिजिनल फॉर्म में। तो इनकोडर क्या होगा? डिवाइस दैट कन्वर्ट्स डिजिटल सिग्नल इनटू फॉर्म दैट कैन पास थ्रू अ ट्रांसमिशन मीडियम। नॉर्मली हम डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं क्योंकि हमारी ज्यादातर जो कम्युनिकेशन मीडियम है वो टेलीफोन लाइंस है जो कि एनालॉग सिग्नल को ही कैरी करती हैं नॉर्मली। उसके बाद अब इसके अपोजिट साइड पर डिकोडर है। डिवाइस दैट कन्वर्ट्स इनकोडेड सिग्नल इनटू डिजिटल फॉर्म, यानी कि
अगर हम टेलीफोन लाइंस की बात करें तो एनालॉग सिग्नल जो आपने भेजा हुआ है, वेव सिग्नल भेजा हुआ है, उसको कन्वर्ट किया जाएगा डिजिटल फॉर्म में। अब लास्ट वन एक पॉइंट है, सेंडर एंड रिसीवर कैन नॉट कम्युनिकेट सक्सेसफुली विदाउट इनकोडर एंड डिकोडर। पार्टिकुलरली खास तौर पर अगर हम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हमारे पास इनकोडर और डिकोडर्स कंपलसरी होते हैं। ओके, ठीक है, मैसेज हमने बात कर ली, डाटा ट्रांसमिट करने की बात कर ली, लेकिन डाटा ट्रांसमिट में हमने एक बात की कि डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल, डिजिटल सिग्नल, एनालॉग सिग्नल। अब ये एक्चुअल में क्या होता है? सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि सिग्नल क्या होता है। तो सिग्नल क्या होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट्स डाटा। क्या चीज? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव दैट रिप्रेजेंट्स डाटा, यूज्ड टू ट्रांसफर डाटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर थ्रू अ कम्युनिकेशन मीडियम। यानी कि आपके कम्युनिकेशन मीडियम के अंदर डाटा को एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो कौन पूरी करता है? वो सिग्नल पूरी करता है। और सिग्नल होता कौन है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या लाइट वेव। अब इसकी दो टाइप हम डिस्कस अभी थोड़ी देर पहले कर रहे थे, डिजिटल सिग्नल एंड एनालॉग सिग्नल। अब हम देखते हैं कि ये डिजिटल और एनालॉग का क्या मतलब है। तो डिजिटल सिग्नल सादा लफ्जों में जो हमारी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस बाइनरी फॉर्म को एक्सेप्ट करती हैं, बाइनरी फॉर्म में चलती हैं, वो डिजिटल है। सीक्वेंस ऑफ वोल्टेज, वोल्टेज के दो ही सीक्वेंस है, या तो वो जीरो है या वो सीक्वेंस वन है। जीरो है तो हम कहते हैं कि सीक्वेंस ऑफ है, वन है तो हम कहते हैं सीक्वेंस ऑन है। तो ये दो कंडीशन प्रेजेंट इन इलेक्ट्रिकल पल्सेस ऑफ ऑन एंड ऑफ। सिग्नल्स आर डिस्क्रीट, डिजिटल सिग्नल्स कौन से हैं? डिस्क्रीट फॉर्मेट में। अब ये सिग्नल क्योंकि डिस्क्रीट में है इसलिए फास्टर है, एफिशिएंट है, जल्दी डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं, एरर रेट के चांसेस बहुत कम है, प्रोवाइड्स हाई ट्रांसमिशन स्पीड। अभी हमने बात की कि फास्टर एंड एफिशिएंट, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक तो इनकी ट्रांसमिशन स्पीड बहुत अच्छी है, डाटा को बड़ा जल्दी स्पीड के साथ एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं, और दूसरा हाई क्वालिटी वॉइस ट्रांसमिशन, इन क्वालिटी को डैमेज नहीं होते देते। अब अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये हमने पढ़ा हुआ है, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर डिजिटल सिग्नल ही काम करता है। तो ऑल डाटा कम्युनिकेट्स इन कंप्यूटर्स इज इन डिजिटल फॉर्म। यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पे डाटा पीक नहीं है तो इसका मतलब है सिग्नल जीरो। जहां पे सिग्नल की वैल्यू आई वन, जहां पे सिग्नल नहीं है जीरो, जहां पे सिग्नल है वन, सिग्नल नहीं है जीरो, दो ऐसे पॉइंट इकट्ठे जहां दोनों पॉइंट्स पे सिग्नल वन वन एंड नेक्स्ट वन इज जीरो। अब ये सिग्नल की जो हाइट है ये इसका एम्पलीट्यूड होता है, और ये विद टाइम सिग्नल जो है वो ग्रो कर रहा है, टाइम के साथ साथ वो आगे जा रहा है, चल रहा है, कंटिन्यूअस सिग्नल। तो कंटिन्यूअस सिग्नल्स के अंदर याद रखिएगा सिर्फ और सिर्फ दो ही कंडीशंस होती हैं, या तो वो ऑन होते हैं डिजिटल सिग्नल्स या वो ऑफ होते हैं। और डिजिटल सिग्नल्स के अंदर कोई तीसरा फेज लाई नहीं करता सिवाय इन दो के। उसके बाद अगर हम बात करें अपने एनालॉग सिग्नल की तो कॉन्टिन्यूअस, वो डिस्क्रीट थे, यानी कि या जीरो या वन, दरम्यान वाला कोई फेज नहीं है। एनालॉग सिग्नल क्या है? कॉन्टिन्यूअस है, यानी कि ये ग्रेजुअली इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, मुसलसल, अचानक से राइज फॉल नहीं होता। कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ वेव, जब ये ग्रेजुअली डिक्रीज इंक्रीज करते हैं तो ये एक वेव की फॉर्म बनाते हैं, वेव नोन एज कैरियर वेव, यानी कि डाटा को कैरी करके लेके जाती है। और टेलीफोन लाइंस हमारी जो हैं वो क्या करती हैं? मोस्ट कॉमनली यूज्ड मीडिया फॉर एनालॉग ट्रांसमिशन। हमने अभी बात की थी कि हमारे पास डाटा ट्रांसमिशन का जो मोड या जो मीडियम सबसे ज्यादा यूज होता है वो टेलीफोन लाइंस हैं, और उनके ऊपर जो ट्रांसमिशन होती है या जो सिग्नल ट्रांसमिट होता है वो कौन सा सिग्नल है बेटा? वो एनालॉग सिग्नल है। अब इसकी एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो लाइट वेव्स, साउंड वेव्स और रेडियो वेव्स, ये सारी की सारी कौन सी हैं? एनालॉग वेव्स हैं, ये एनालॉग सिग्नल्स हैं।
इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में दो चीजें हैं, फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड। नंबर ऑफ टाइम्स अ वेव रिपीट्स ड्यूरिंग अ स्पेसिफिक टाइम। मसलन सपोज ये हमारे पास टाइम है, यहाँ तक ये जो डायग्राम लगी हुई है ना, ये हमारे पास एक टाइम फ्रेम है, मसलन 1 सेकंड है। तो 1 सेकंड में एक वेव कितनी दफा पूरी हुई, ये यहाँ से स्टार्ट होके जहां पे उसकी एंडिंग पॉइंट है, यानी कि एक क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान, तो ये एक वेव कितनी देर में यहां से लेके ये एक वेव पूरी हो गई है, जितना फासला, एक क्रस्ट और एक ट्रफ। अब ये वेव कितनी दफा एक स्पेसिफिक टाइम में ये 1 सेकंड में गुजरी, वो फ्रीक्वेंसी है। और इस वेव की हाइट कितनी थी, इस वेव की हाइट कितनी थी, चाहे वो पॉजिटिव में या नेगेटिव में, उसे हम कहते हैं एम्पलीट्यूड। The height of wave within a given period of time is known as amplitude। तो ये हमारे पास दो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एनालॉग सिग्नल के, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड। तो बेटा ये थी हमारी आज की क्लास। आप अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन हो तो वो मुझे भेज सकते हैं। ओके बेटा, इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी।